हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की रिएक्शन में मैंने आपको पहले तो रिएक्शन कराई थी सोडियम धातु के साथ, फिर मैंने कराई थी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, उसके बाद मैंने कराई थी फास्फोरस हैलाइड के साथ। अब हम नेक्स्ट आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे की रिएक्शन में आता है आपका रिएक्शन विद मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। आपकी ये नंबरिंग आप ही कर लेना, कौन सी नंबर की रिएक्शन है। रिएक्शन विद मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो नाम होते हैं, नहीं तो रिएक्शन तो वही चलती है कि एल्कोहल और एसिड मिलके क्या बनाएंगे? एस्टर। देखिए CH2OH CH2OH, ये क्या है आपका? एथिलीन ग्लाइकॉल। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम? CH3COOH H+ की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? H+, मतलब एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो देखिए इससे क्या बनेगा? CH2O C+O CH3 और इधर क्या रहेगा? एक CH2OH। सेकेंड फर्दर इसकी रिएक्शन इसी के साथ कराते हैं CH3COOH H+ मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो क्या बनेगा? CH2O C+O CH3। इधर अभी CH2O C+O CH3। ये क्या है? डाई एस्टर। ये क्या है? मोनो एस्टर। इसको क्या बोलोगे आप? डाई एस्टर। ये क्या है? मोनो एस्टर। मोनो एस्टर। देखिए आप नॉर्मली जो रिएक्शन पढ़ते हो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उससे क्या निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ पर भी कुछ नहीं किया, यहाँ पर भी किसका निर्माण कर दिया? एस्टर का। जब एक अणु के साथ कराया तो एक OH पर रिएक्ट हुई, दो अणु के साथ कराया, दो मॉलिक्यूल्स के साथ कराया तो दूसरे OH पर रिएक्ट हुई। जब एक के साथ कराया तो एक एस्टर ग्रुप का निर्माण हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? मोनो एस्टर। जब दो OH पर रिएक्ट हुई तो दो एस्टर ग्रुप जुड़ चुके हैं, तो क्या बोलेंगे? डाई एस्टर। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद, यहाँ तो क्या लिखा है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पढ़ेंगे रिएक्शन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए किस प्रकार होती है रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी? रिएक्शन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसकी रिएक्शन होती किस प्रकार है। आपने एक फेमस एग्जाम्पल सुना होगा बहुलक का, पॉलीमर का, टेरिलीन। एक नाम सुना होगा टेरिलीन या डेक्रोन, जिसकी मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड। क्या होती है? टरथैलिक एसिड। और टरथैलिक एसिड क्या होती है? COOH, बीच में बेंजीन रिंग, फिर COOH। इसे क्या बोलेंगे? टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड। और ये क्या है आपका? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। आपने 12th में पढ़ा होगा यदि पॉलीमर यूनिट, उसमें क्या होता है? इसका पॉलीमराइजेशन होता है। यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होती है? पॉलीमराइजेशन। या हम यहाँ पर ले सकते हैं कि हीट किया इसको, और हीट करने पर कौन सा पॉलीमर बनता है? कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या बनता है? कंडेंसेशन पॉलीमर। इसकी एन यूनिट क्या हुआ? CH2
O, C डबल बॉन्ड O, इधर ये बेंजीन रिंग, इसकी कितनी यूनिट बन गई N, और इसे ही क्या बोलते हैं, टेरिलीन। क्या बोलते हैं, टेरिलीन। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता है एक ही कंपाउंड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है आपका, एथिलीन ग्लाइकोल, इसकी रिएक्शन पढ़ रहे थे, ये डाइऑल्स की रिएक्शन। तो किसका निर्माण होता है, एस्टर लिंक का। किसका निर्माण होता है, एस्टर लिंक का। ये क्या है आपकी, एस्टर लिंक ही है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O और O, ये कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप। अब देखिए ध्यान रखना एक चीज कि इसमें जो H जाता है वो तो जाता है किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का, और OH जाता है वो जाता है किसका, COOH समूह का। किसका जाता है, COOH समूह का। मोस्टली यदि आप किसी भी चीज का वाइवा देते हो तो उसमें पूछी जाती है कि इसमें ये ग्रुप तो बन गया, लेकिन इसमें से H किसका गायब हुआ है और OH गायब किसका हुआ है। इसमें से N मोल ऑफ H2O भी बाहर निकलेगा। तो H किसका गायब हुआ है और OH किसका गायब हुआ है। तो ध्यान रखना, H तो गायब होता है एथिलीन ग्लाइकोल का और OH गायब होता है एसिड का। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए आप रिएक्शन विद कीटोन एंड एल्डिहाइड, रिएक्शन विद कीटोन एंड एल्डिहाइड। देखिए जब इसकी रिएक्शन कीटोन और एल्डिहाइड के साथ कराई जाती है, डाइऑल्स की रिएक्शन, तो हमें उत्पाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनका नाम होता है एसीटेल और कीटेल। क्या, एसीटेल और कीटेल। जब डाइऑल की रिएक्शन होती है एल्डिहाइड के साथ तो उसे बोलते हैं एसीटेल, और जब डाइहॉल की रिएक्शन होती है कीटोन के साथ तो उसे बोलते हैं कीटेल। देखिए किस प्रकार रिएक्शन होती है, CH2 CH2 OH OH यहां से क्या बाहर निकल जाता है, H2O। क्या बाहर निकल जाता है, H2O। लेकिन ध्यान रखना कि हम ऐसे लिख देते हैं कि ये यूं, सर ये बाहर निकल गया ऐसे, लेकिन एक्चुअलिटी मैकेनिज्म अलग ही होती है इनकी। ऐसे नहीं होता कि यहां से H2O ऐसे बाहर निकल गया। तो ये हमने क्या लिया है, कीटोन। क्या लिया है, कीटोन। और मैंने बताया था कीटोन से क्या प्राप्त होंगी, कीटेल। क्या प्राप्त होंगी, कीटेल। ये जो ग्रुप होता है ये वाला, ये क्या होता है आपका, कीटेल ग्रुप। क्या होता है, कीटेल ग्रुप। इसका नाम क्या है, कीटेल। सेम इसी की रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ कराते हैं। ये क्या है आपका, एल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराई जाती है तो यहां से भी क्या बाहर निकलता है, H2O। H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा तो क्या बनेगी, एसीटेल। क्या बनेगी, एसीटेल। ये क्या है आपकी, एसीटेल।
टेल। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए एक्चुअलिटी मैकेनिज्म तो आपके सिलेबस में इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स में इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट दी हुई है, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी मैकेनिज्म को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन विद HNO3, किसके साथ, ऑक्सीडेशन विद HNO3। ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेट HNO3। ध्यान रखना HNO3 क्या होता है, एक ऑक्सीडेटिव रिएजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। देखिए ये आपका डायोल, इसका ऑक्सीडेशन किया, ये CHO में चेंज हो गया, इधर CH2OH। फर्दर ऑक्सीडेशन किया, इधर ये COOH में चेंज हो गया, इधर CH2OH। एक पॉसिबिलिटी क्या है, जब इसका ऑक्सीडेशन हो, एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये ग्रुप इसमें चेंज हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये CH हो, नीचे वाला भी CH2OH जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाए, CHO में। किस में चेंज हो जाए, CHO में। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये किस में चेंज होगा, COOH CHO। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराया, किस में चेंज हो गया, COOH और COOH। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये प्राप्त हो सकता है, ये मिल सकता है कि एक का तो हो जाए COOH, एक एज इट इज। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर, तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज कहां से वेरी कर रही हैं, इस जगह से। तो आपको दोनों ही पॉसिबिलिटीज याद रखनी है कि किससे क्या हो सकता है, किससे क्या हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से सबसे पहले एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपको पता है कि यदि 1 डिग्री एल्कोहल हो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। यदि ये 2 डिग्री एल्कोहल होता तो क्या बन जाता, कीटोन। क्या बन जाता, कीटोन। फिर सेम एल्डिहाइड या कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वही हुआ है, ये सेम एज इट इज ग्रुप यहाँ पर रह गया। अब देखिए, अब इसका यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हुई थी कि इसका ऑक्सीकरण कराते हैं इस सब्सटेंस का, या तो ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाए या ये वाला। यदि ये होता है तो ये प्रोडक्ट, ये होता है तो ये वाला। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन पे इससे ये प्रोडक्ट बनेगा और इससे भी यही प्रोडक्ट, और आगे इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आना चाहिए कि पॉसिबिलिटीज कहाँ बन रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे वह भी ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्या होता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद पर आयोडिक अम्ल। किसके साथ, पर आयोडिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HiO4। क्या होता है, HiO4। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या होता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज, मतलब ग्लाइकोलिक बॉन्ड होता है, उसका क्या होता है, विखंडन। देखिए CH2OH CH2OH, ये आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HiO4।
किसके साथ, HiO4 के साथ। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको, HCHO और प्लस HCHO, दो ये प्राप्त होंगे। अब आपको एक सेम ये तो का HiO4 हो गया। सेम एक और रिएजेंट आता है लेड टेट्रा एसीटेट। क्या आता है, लेड टेट्रा एसीटेट। वो भी सेम वर्क करता है, वो भी ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करता है। वो भी क्या करता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज। देखिए अब मैं आपको एक बॉक्स बना रहा हूं, उसमें देख लेना कि किससे क्या बनेगा। देखिए एल्कोहल से बनेंगे कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। अब एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन, इनसे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2O। किस में कन्वर्ट होगा, CO2 प्लस H2O। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। आप इजीली उसका प्रोडक्ट लिख सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, उसका प्रोडक्ट लिख सकते हो। आपको इतना तो पता ही है कि 1 डिग्री एल्कोहल होता है तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री होता है तो कीटोन बनता है। इधर एल्डिहाइड और कीटोन से दोनों से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको कीटोनों का मैंने ऑक्सीडेशन बताया था, पोपाफ रूल। नेक्स्ट इसमें आप इसे देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनेंगे, CO2 प्लस H2O। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल, वही HiO4। अब देखिए यहाँ पे रिएजेंट आप कोई जरूरी नहीं है HiO4 ही हो, आपका LAT भी हो LTA भी हो सकता है। LTA मतलब लेड टेट्रा एसीटेट। दोनों की सेम रिएक्शन होंगी, कोई अंतर नहीं होगा। HiO4 लो या रिएक्शन विद, मैं ये बोल दूं रिएक्शन विद लेड टेट्रा एसीटेट, जैसे क्या लिखोगे, CH3COO का होल 4 Pb। ये आपका क्या होता है, लेड टेट्रा एसीटेट होता है। जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, LTA। क्या बोलते हैं, LTA। तो यहां पर आप क्या ले सकते हो, इन सब में HiO4 भी ले सकते हो या LTA भी ले सकते हो, कोई सा भी रिएजेंट काम में लेते हैं। यदि यहाँ पे मैं HiO4 की जगह LTA भी लूँगा तो सेम रिएक्शन होगी। और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CHO, इधर क्या बनेगा, CH3CHO। अब देखिए ग्लाइकोलिक बॉन्ड होता कौन सा, पहले ये बात भी ध्यान रखिए, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिक बॉन्ड। वह बॉन्ड होता है ये जो जिससे दोनों OH वाले जो कार्बन होते हैं वो जुड़े होते हैं। कौन सा बॉन्ड, जिससे दोनों OH वाले कार्बन जुड़े होते हैं। एक OH वाला कार्बन ये रहा, एक OH वाला कार्बन ये रहा, इन दोनों को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा है, ये। तो ये कौन सा होगा, ग्लाइकोलिक बॉन्ड। और इसमें कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज। ये समझ में आ गया होगा आपको। और ये समझ में आ गया हो तो साइड में इसे भी लिख लेना कि एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन,
एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके में एक रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म दी हुई है कि लेड टेट्रा एसीटेट वर्क कैसे करता है, तो उससे समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या लिया है, आपका डाइऑल, साथ में क्या लेते हैं, लेड टेट्रा एसीटेट LTA। इससे क्या बनाया हमने, SCHO प्लस HCHO, ये बनाए, ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज। मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार होती है। अब देखिए इससे मैं इस ग्रुप को मैं AC लिख दूं, ये कौन सा ग्रुप होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, CH3। इसको एसिटिल ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप को क्या बोलते हैं, AC, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AC। अब ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, जब इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है तो OAC। समझ में आ गया। इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, ध्यान रखना, ACO का होल 4 PB, इस प्रकार भी लिख सकता हूं लेड टेट्रा। अब देखिए क्या होता है इस मैकेनिज्म, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म आपकी बुक में दी हुई है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए PB OAC 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 OAC, यहां से क्या होता है, ये इस पे अटैक करता है और ये बाहर निकल जाते हैं। तो एक्चुअल टिप में प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से CH2 CH2 O PB ये बन गया। अब देखिए ये आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है इसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। देखिए अब ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसी को, ऊपर वाले CH2 का हिसाब करते हैं अपन। सबसे पहले किस वाले का कर रहे हैं, इस वाले का। तो इधर बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर CH2 के साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ लिंक खत्म। समझ में आ गई। अब ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये इस वाले CH2 पे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच की CH2 का बॉन्ड भी खत्म। तो यहाँ पर क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड हो CH। अब देखिए देखना, इस ऑक्सीजन से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके लिए जा रहे हैं, PB की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं, PB की तरफ। तो इसका भी लिंक टूट गया, तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड O, इधर भी CH2 डबल बॉन्ड O। इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे किस प्रकार और लिख सकते हैं, HCHO, इसको HCHO। समझ में आ गया, ये आपकी मैकेनिज्म हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ध्यान रखना नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो रिएक्शन जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है आपकी फिक्स होती है कि वो आती ही आती है। ध्यान रखना। और वो रीअरेंजमेंट सिंपल भी है, समझ में आ गया तो, और यदि नहीं आया तो रटते ही रहना उसे। तो हम उस पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को किस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।